हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से एमए, एमएससी या फिर एमकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं सत्र 2023 से 25 के अंतर्गत। नोटिस जारी हो चुका है, अप्लाई का डेट भी पब्लिश कर दिया गया है। कब से कब तक अप्लाई होगा ये भी आप सबको पता है। अब पता करना है प्रोसेस क्या है एडमिशन का, किस तरीके से ऑफलाइन मोड में होगा। पहले तो ऑनलाइन होता था कि चलो भाई ऑनलाइन अप्लाई हो गया, लिंक मिल गया, पोर्टल पे जाना है, अप्लाई करना है। लेकिन अभी तो ऑनलाइन कुछ हो नहीं रहा है, तो ऑफलाइन कैसे होगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहे। बेसिकली फॉर्म भरने की प्रक्रिया को लेकर के यूनिवर्सिटी के द्वारा 19 दिसंबर को ही एक नोटिस पब्लिश करी गई थी और उसी नोटिस में सारा प्रक्रिया जो है एडमिशन का, अप्लाई का सारा समझा दिया गया था। तो अभी हम लोग उसी नोटिस को देखेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, उस ऑफिशियल नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। हमारे सामने ऑफिशियल नोटिस ओपन है। यहाँ पे अगर आप देखें, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी 19 दिसंबर 2023 को ही ये नोटिस पब्लिश करी गई थी। किसको किसको? तो सभी डिपार्टमेंट को, जो भी पीजी डिपार्टमेंट है और जो कॉलेजेस है उसको ये लेटर लिखा गया था। ठीक है, अब इन चीजों की बात करें तो यहीं पे आपको पूरी की पूरी पॉइंट वाइज सारा का सारा प्रोसेस जो है समझा दिया गया था। तो अभी हम लोग सारा प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो महाशय महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित किया जा रहा है कि 7 दिसंबर को 3 बजे कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आहूत नामांकन समिति की बैठक के निर्णयालोक में स्नातकोत्तर सत्र 23 से 25 में नामांकन हेतु निम्नलिखित निर्णय लिए गए। ठीक है, अब पॉइंट वाइज क्या क्या निर्णय लिया गया। ऑब्वियसली इट्स मतलब यूएमएस का तो काम चल नहीं रहा है, तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में की जाएगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, स्नातक पाठ्यक्रम का रिजल्ट आने के एक सप्ताह के अंदर अंदर पीजी एडमिशन होने का निर्णय लिया गया। दूसरा पॉइंट भी ये है, ये प्रोसेस की बात नहीं है। तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो यहीं पे आपको दिखेगा, नामांकन प्रपत्र का प्रारूप सभी संकाय अध्यक्ष की देखरेख में तैयार करना है। मतलब एडमिशन फॉर्म तैयार करने की बात हुई, ये भी आपके अभी काम की नहीं है। चौथा पॉइंट है, नामांकन प्रपत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय में, अब यहाँ से ये आपके काम की चीजें है। ठीक है, एडमिशन फॉर्म, नामांकन प्रपत्र दैट मीन्स एडमिशन फॉर्म जो है यूनिवर्सिटी में प्रिंट किया गया है और आपको ये जो एडमिशन फॉर्म है विश्वविद्यालय छात्र सेवा केंद्र में मिल जाएगा। तो पहला चीज ये है कि आपको चले जाना है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंटर पे और वहां से जाकर के अपना एडमिशन फॉर्म ले लेना है। चीजें हो गई। पहला चीज हो गया, आप चाहे एमएससी के हो, एमकॉम के हो, एमए के हो, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना हो, सबसे पहले आपको करना क्या है, चले जाना है यूनिवर्सिटी में और जो कि स्टूडेंट काउंटर बनाया गया और वहां से जाकर के अपना एडमिशन फॉर्म ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आवेदक अपना आवेदन संबंधित विषय के विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग में जमा करेंगे। अब आपको करना यह है, आप जिस भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, सपोज दैट आप हिंदी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई साइकोलॉजी में एडमिशन लेना चाहता है, कोई इंग्लिश में एडमिशन लेना चाहता है, कोई मैथमेटिक्स में लेना चाहता है, मतलब सब्जेक्ट जो भी हो। अब जो भी सब्जेक्ट है, कॉलेज में आप लेना चाहते हैं या पीजी डिपार्टमेंट पे, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, वो एडमिशन फॉर्म सिंपली जाकर के जमा कर देना है आपके जो पीजी डिपार्टमेंट है वहां पे। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी डिपार्टमेंट पे जमा करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट पे। ये चीजें हो गई। उसके बाद अब अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे 5 नंबर पॉइंट, आवेदक अपना आवेदन, वेट अ मिनट, 5 नंबर में ही तो आधा था ना, आधा और है। आवेदित आवेदनों से संबंधित विभाग के अध्यक्ष मेधा सूची तैयार करेंगे और महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर केंद्र को भी मेधा सूची उपलब्ध कराएंगे। डिपार्टमेंट्स में ही आपका, मतलब पीजी डिपार्टमेंट जो यूनिवर्सिटी का है वहीं पे मेरिट लिस्ट बनेगा और कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट से ही मेरिट लिस्ट तैयार होकर के जाएगा। ये चीजें हो गई। छठा, विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग से नामांकन हेतु देय राशि छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते में जमा करेंगे। और सातवां है, महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर केंद्र में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राएं महाविद्यालय में ही जमा करेंगे। देखिए बेसिकली से मतलब चीजें ये हैं कि आपको क्या करना है, मतलब अपना एडमिशन, मतलब आपने अप्लाई किया एडमिशन फॉर्म लेकर के, आपने पीजी डिपार्टमेंट में अपना एप्लीकेशन जमा कर दिया, फिर से निकलेगा पीजी डिपार्टमेंट से मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है
तो आपको जाकर के पीजी डिपार्टमेंट्स में अपना एडमिशन ले लेना है, और अगर आपका सिलेक्शन कॉलेज में होता है तो फिर कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना है। जिनका पीजी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा वो पीजी डिपार्टमेंट में जाकर के अपना एडमिशन फीस जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, और जिनका कॉलेज में सिलेक्शन होगा वो कॉलेज में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, अपना एडमिशन फीस जमा करेंगे। सिंपल प्रक्रिया है। पहला स्टेप एडमिशन फॉर्म लेना है यूनिवर्सिटी काउंटर से, स्टूडेंट काउंटर से। दूसरा स्टेप मेरिट लिस्ट आपकी मतलब फॉर्म भरने के बाद जब आप जमा कर देंगे डिपार्टमेंट में, जो भी आप सब्जेक्ट के हैं उस डिपार्टमेंट में जमा करेंगे, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगा और मेरिट लिस्ट चेक कर लेना है यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट से। सिलेक्शन होने के बाद आपका जहां भी सिलेक्शन होगा, चौथा स्टेप है कि जहां वहां पे जाकर के आपको एडमिशन ले लेना है, आइदर पीजी डिपार्टमेंट में हो या फिर पीजी कॉलेज में हो। बस सिंपल सा प्रक्रिया है जिसे फॉलो करते हुए आप अपना पीजी एडमिशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है। एडमिशन फीस फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, कॉलेज वाले कॉलेज में जमा करेंगे और पीजी डिपार्टमेंट वाले पीजी डिपार्टमेंट में जमा करेंगे। आई होप चीजें आपके सामने क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके की, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो फिर वही बात आती है, 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन की डॉक्यूमेंट लगेंगी, मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, और सीएलसी अगर आपके पास इंस्टेंटली नहीं है माइग्रेशन वाला, और मतलब सीएलसी और माइग्रेशन होता है कभी कभी टाइम लग जाता है क्योंकि ग्रेजुएशन जस्ट आप रिजल्ट पास हुए होंगे, तो उस कंडीशन में आपको एक्स्ट्रा टाइम 10-15 दिन का दिया जाता है, जिसके बाद आप उसे जमा कर सकते हैं। ठीक है। आरक्षण वाले का, दैट मीन्स रिजर्व कैटेगरी वाले का अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा। अगर आपका लगता है तो वो लगेगा, नहीं लगता है तो नहीं लगेगा। पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर ये तो कंपलसरी है, ये तो आपको पता ही है। बस इतना ही है। इन सभी चीजों को लेकर के आपको अपना एडमिशन फॉर्म जो पूरी तरीके से मतलब सबमिट कर लेना है, और इसी के साथ आपकी जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी मैं फिर से कर रही हूँ, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके पूछ लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जय भारत, जय बिहार।